हेलो स्टूडेंट। तो 2022 का बैच आपका शुरू हो चुका है। 2022 में जो टॉप लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2022 की बैच बिल्कुल हमने टाइम से शुरू कर दिया है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, ठीक है। तो जो क्लासेस चलाने की टाइमिंग है, सुबह में आपके हाई स्कूल के क्लास चलते हैं और शाम को आपका इंटर का क्लास चलाया जाता है। तो नमस्कार विद्यार्थियों, तो वेलकम है आप सभी लोग का हमारे इस राजन क्लासेस चैनल पे। तो आज आपको पता है कि आज ये आपका नया बैच शुरू होने जा रहा है। तो 2022 में जो 95 का टारगेट रखते हैं, ठीक है, 95% का टारगेट रखते हैं, वो ये बैच स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज का ये जो मेरा वीडियो है, ये जो टॉपिक है, इसमें हम आपको बता दें, ये जो वीडियो है कक्षा 12 वालों की क्लास को लेकर की जा रही है, यानी कक्षा 12 वालों का जो 2022 का बैच है। विषय है आपका भौतिक विज्ञान, तो फिजिक्स बोल सकते हैं। फिजिक्स, आप मैथ के स्टूडेंट हैं या बायोलॉजी के हैं, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है और फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबको पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है। या तो आप मैथ से रहिए या बायो से रहिए, फिजिक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता दें न्यू बैच स्टार्ट हो गया है भाई। तो हम आपको ये बता दें पहले कि ये जो हमारा बैच है 2022 का बैच जो चलने वाला है, ये बेस्ड एनसीईआरटी चलने वाला है, ठीक है, बेस्ड एनसीईआरटी। तो बेस्ड एनसीईआरटी पे हम इस क्लास को लेना प्रारंभ करेंगे। तो इसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और 95% तक का टारगेट करेंगे, ठीक है। अगर आप इसलिए तैयार है, इसके लिए तैयार है, तो आप बने रहिएगा। हम आपका बिल्कुल 2022 का जो बैच है लेकर चलने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन नंबर पे आपको तैयारी कराएंगे। आपको साथ ही साथ हम क्या सुविधा देंगे, ध्यान दीजिएगा, आज हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये कैसे मिलेगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको एकदम क्लियर कर देंगे, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा आपको, प्लस यहां से नोट्स भी मिलेगा आपको, ठीक है, नोट्स भी मिलेगा आपको। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब पेपर का दिन करीब आएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ जब एग्जाम नजदीक आएगा तो आपका उसके साथ हम अनसॉल्व भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इतना फैसिलिटी के बाद आप इस टारगेट को मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बाकी जो प्लानिंग हमारी है उसी के अनुसार आपको चलना है। तो सबसे पहले आज हम शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो 2021 वाले बच्चे जो एग्जाम दे चुके हैं उनके में 30% सिलेबस तो कम हो गया था, लेकिन 2022 वाले में क्या कंडीशन है इसको हम पहले समझ लेते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम बिल्कुल बेसिक से समझ लेते हैं। उसके बाद हम आपको आगे बताना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान समझिएगा। तो ये देखिए, ये बेस्ट एनसीईआरटी, ठीक है, एकदम टोटल एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ही हम आपको तैयारी कराएंगे। तो हम आपको एनसीईआरटी की सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट खास बात बता दें कि आप किसी भी बोर्ड से रहिए, हम आपको बता दें एक बार, आप किसी बोर्ड से रहिए, बिहार बोर्ड से रहिए, छत्तीसगढ़ बोर्ड से रहिए, यूपी बोर्ड से रहिए, सीबीएसई बोर्ड से रहिए, या फिर एमपी बोर्ड से, उत्तराखंड बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आप रहिए, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब एनसीईआरटी एक ऐसा पैटर्न है जो कि आपको हर तरह के बोर्ड एग्जामों की तैयारी कराएंगे हम आपको। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, और इंग्लिश, हम आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे। तो ध्यान समझिएगा, हम शुरू करेंगे फिजिक्स पहले, ठीक है। तो फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले इसको समझ लिया जाए, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अध्याय 1, ठीक है, विषय सूची को समझना बहुत जरूरी है। ये एनसीईआरटी का है भाई, बिल्कुल आप ध्यान समझिएगा। तो एनसीईआरटी में कुछ परिवर्तन हुए हैं वो हम आपको अभी समझा देते हैं। अध्याय 1 के अंतर्गत क्या है, अध्याय 1 आपका जो है उसमें है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, पहला आपका भूमिका है, इसमें भूमिका पढ़ना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा इसके बारे में। वैद्युत आवेश क्या होता है, चालक तथा विद्युत रोधी क्या होते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, और ये मेन हेडिंग्स दिए गए हैं कुछ, ठीक है। प्रेरण द्वारा आवेशन हो गया। वैद्युत आवेश के मूल गुण कौन कौन से होते हैं, कूलाम का नियम क्या होता है, बहुल आवेशों के बीच बल क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है,
और सबसे बड़ी बात ये हो गया, उसके बाद वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव क्या होता है, ये भी समझना है। अब आगे संतत आवेश वितरण, गॉस का नियम, गॉस के नियम का अनुप्रयोग, इतना चीज हमें पढ़ना है। तो हम आपका जो तैयारी है बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में लेकर चलने वाले हैं, और यहां से आप लोग नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए नोट्स के लिए। ये आपका अध्याय 1 था। ये अध्याय 1 के बाद अध्याय 2 में आएंगे तो देखिए हमें क्या पढ़ना है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहला आपका है भूमिका, इसके बारे में पढ़ना है। स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव क्या होता है, यह भी पढ़ना है। आवेशों के निकाय के कारण विभव, समविभव पृष्ठ, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, चालक स्थिर वैद्युत की, परावैद्युत तथा द्विध्रुव, संधारित्र तथा धारिता, समांतर पट्टिका संधारित्र, धारिता पर परावैद्युतांक का प्रभाव, तो परावैद्युत का प्रभाव। तो इतने भी टॉपिक को हमें पढ़ना है, और हम आपसे इस चीज का वादा करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आपको ये सारे टॉपिक हम आपको बिल्कुल चुटकियों में सिखा देंगे, ताकि आप पेपर में आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो जो लोग हमारे नए ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, उसका लिंक दे दिए गए, हाँ उसका लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको डेली क्लासेस मिलेंगी और आपको पीडीएफ भी हम वहीं से प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए। तो इतना हो गया। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, अध्याय 3 क्या है, जरा उसको भी समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बाकी 2 टॉपिक इधर भी दिया गया है। संधारित्रों का संयोजन जो होता है ये भी पढ़ना है। संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होता है, वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है, ये भी समझना है हमें। ठीक है, तो इसके पहले वाले बैच के लिए 30% सिलेबस आपका कम किया गया था। हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर दें, जो कम किया गया था वो तो 2021 वालों के लिए था, लेकिन 2022 वालों के लिए क्या है इसमें समझिएगा। आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा अभी। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया कि 30% सिलेबस आपका कम हुआ है, तो तब तक कुछ नहीं आता, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे आपका है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में भी आप देख सकते हैं काफी हेडिंग्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, भूमिका इसका पढ़ना पड़ेगा। विद्युत धारा में विद्युत धारा क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा। चालक में विद्युत धारा, ओम का नियम और इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम, ओम के नियम की सीमाएं, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, विद्युत ऊर्जा शक्ति पढ़ना पड़ेगा आपको। और बात करेंगे हम यहाँ पे 10वें नंबर पे प्रतिरोधों का संयोजन। बहुत ही लाजवाब टॉपिक है भाई। प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी संयोजन तथा पार्श्व संयोजन। ठीक है, इससे बेसिक न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल भी हम आपको बिल्कुल हल कराते हुए चलेंगे साथ ही साथ। सेल विद्युत वाहक बल, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, विद्युत वाहक बल इसको बोलते हैं। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। किरचॉफ के नियम, इसको बोलते हैं किरचॉफ का नियम, इसमें लिखा गया किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे हम आपको अच्छे से। मीटर सेतु क्या होता है ये भी बताना है आपको। आगे ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी के बारे में भी हम एकदम डिस्कस करेंगे, एकदम बेसिक से स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो पहले हम आपको ये सिलेबस नोट करा रहे हैं। जो लोग सिलेबस नोट नहीं किए फटाफट सिलेबस को नोट कर लें, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका फिजिक्स का पेपर है ये 2 तरह से आएगा, यानी कह सकते हैं खंड अ ब करके आएगा जो भी आएगा। तो हमारा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों एक ही में हो गया, ये तो आपको पता है एनसीईआरटी के आने से। तो अभी फर्स्ट पेपर में आपको विद्युत से रिलेटेड पढ़ना होगा और सेकंड पेपर में आपको प्रकाश से रिलेटेड पढ़ना होगा। तो फिलहाल हम विद्युत से रिलेटेड फर्स्ट पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, और आपको एक अच्छे टाइम पे जब ये आपका कंप्लीट होने वाला रहेगा तो सेकंड पेपर भी आपका हम स्टार्ट कर देंगे, जो कि प्रकाश से काफी बेहतर टॉपिक है और बहुत सिंपल तरीके से हम आपको हल कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपका चौथा अध्याय जो है इसमें क्या पढ़ना, हमें गतिमान आवेश और चुंबकत्व पढ़ना होगा। तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व में हमें क्या क्या पढ़ना होगा ध्यान दीजिएगा। तो जरा हम बता दें आपको, इसमें हमें पहले इसकी भूमिका पढ़नी होगी, उसके बाद चुंबकीय बल क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में गति क्या होता है, संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में गति क्या होती है ये भी समझ में आ जाएगा आपको। आगे बताया जाएगा क्या है, विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है ये भी बताया जाएगा। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है,
एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है ये भी बताया जाएगा आपको। परिनालिका तथा टोराइड क्या होता है ये भी आपको बता दिया जाएगा। दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल एम्पियर क्या होता है ये भी बताएंगे आपको। और 10वें नंबर पे देखा जाए तो विद्युत धारा, पाश बल, आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी तक तो विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे आप पहले चैप्टर में, बाकी जो आ जाएगा ये चुंबकीय द्विध्रुव, तो वहां पे भी इसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, और चल कुंडली गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। आगे बात करेंगे 5वां चैप्टर हमारा जो है 5वां अध्याय क्या है, ध्यान समझिएगा। 5वां अध्याय आपका जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य में हमें कौन कौन सी हेडिंग को पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमें पढ़ना पड़ेगा, इसकी भूमिका को जानेंगे पहले ये क्या होता है, उसके बाद क्षण चुंबक क्या होता है ये भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। क्षण चुंबक के बाद आपका है चुंबकत्व एवं गॉस का नियम। ठीक है, और इसके बाद आएगा भू चुंबकत्व, माने भू चुंबकत्व मतलब भूमि से रिलेटेड जो चुंबकत्व होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और आता है 5वां पॉइंट आपका चुंबकीयकरण एवं चुंबकीय तीव्रता, यानी कि चुंबकीयकरण क्या होता है और चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आगे दिया गया है पदार्थों के चुंबकीय गुण, इसके बारे में बताया जाएगा। अस्थायी चुंबक क्या होता है एवं विद्युत चुंबक क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद हमारा 6वां चैप्टर जो आता है, इसमें समझ लीजिए 6वां चैप्टर आपका है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके अंतर्गत हमें काफी हेडिंग्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए। फैराडे और हेनरी के उपयोग क्या होते हैं इसमें समझना पड़ेगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है ये भी बताएंगे आपको। फैराडे का प्रेरण का नियम, तो फैराडे का जो प्रेरण का नियम होता है वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण में भी आता है। ठीक है, तो 2022 का जो बैच है बहुत ही शानदार चलने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि इतना सब आपको पढ़ना है, और हम आपको ये एकदम स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर के बारे में, हर हेडिंग के बारे में एकदम अच्छे से क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। आगे हम आगे आपको बता दें, आगे आपका जो आता है लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण, ये भी आपको बताएंगे। गतिक विद्युत वाहक बल क्या होता है ये भी बताया जाएगा। ऊर्जा दृष्टि एवं परिमाणिक अध्ययन, तो इसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा भंवर धाराएं क्या होती हैं, प्रेरकत्व क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है ये भी आपको बताएंगे। अब बात करेंगे 2 चैप्टर और रह गया हमारा, क्या क्या है, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। तो ध्यान दीजिएगा 7 और 8 में क्या क्या पढ़ना है हम आपको बता दें। यहाँ पे आपका खंड यानी कह सकते हैं कि प्रश्न पत्र आपका फर्स्ट वाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब उसको शुरू करेंगे तब। ठीक है, तो फिलहाल हम फर्स्ट पेपर को शुरू करने वाले हैं, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से आज हम बता दे रहे हैं। 7वां है आपका प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, भूमिका इसके बारे में पढ़नी होगी, और प्रतिरोधक पर ठीक है प्रयुक्त एसी वोल्टता क्या होता है, एसी धारा एवं वोल्टता धारा का घुर्डी सदिश द्वारा निरूपण। ठीक है, फेजर्स क्या होता है इसके बारे में समझेंगे हम लोग। प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता क्या होती है, एसी वोल्टता मतलब अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया जा रहा है 6वें नंबर पे क्या है, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में प्रयुक्त एसी वोल्टता। उसके बाद दिया गया एसी परिपथों में शक्ति गुणांक क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। 8वां जो है आपका यह है एलसी, यानी जिसको दोलन बोलते हैं। एलसी दोलन क्या होता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। 8वां जो चैप्टर है अध्याय 8वें में आपको आएगा पढ़ने को क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें भूमिका पढ़ना होगा, विस्थापन धारा क्या होता है ये भी पढ़ना पड़ेगा, और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं इसके बारे में हमें जानना होगा। और बात करेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आई होप उम्मीद करेंगे हम आपको ये समझ में आया होगा सारा का सारा टॉपिक। तो इतना हमें पढ़ना है, और ये कैसे पढ़ना है हम आपको प्लानिंग बता दे रहे हैं। ये आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो प्रतिदिन आपको ये क्लास शाम को, ठीक है, कितने बजे, 8 बजे आपको यहाँ से क्लास मिलेगी इस चीज की। आप यहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं फिजिक्स की। 7 बजे आपका क्लास चलता है केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के बारे में भी आप अच्छे से और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। मैथ की जो तैयारी करना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, उनका भी क्लास का जो टाइम है हम जल्दी सेट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग तैयार है वो तैयार हो जाए।
और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग क्लिक करके हमारे नए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, 2022 वाले बच्चे जो भी हैं। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच।